तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण 30 पीएच मान को लेकर आया हूं, जो कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलते रहता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि पीएच स्केल मापता है कि कोई वस्तु कितनी अम्लीय है। ठीक है ना। पीएच स्केल का क्या होता है काम, तो वो कि मापता है कि कोई वस्तु कितना अम्लीय है, और जो वस्तु बहुत अम्लीय नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि क्षार कहा जाता है, यानी कि उस क्षारीय कहते हैं। और जो पीएच स्केल पर जो हमारी संख्याएं होती हैं 0 से लेकर यहाँ पर 14 तक होती हैं। अब यहाँ पर देखिए पीएच का यहाँ पर देखिए पूरा नाम क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जिसको हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए पीएच का यहाँ पर पीएच स्केल का जनक कौन है, तो इनका जो जनक है यहाँ पर, इनका जो हमारा नाम है सोरेनसन यहाँ पर, जिन्होंने 1901 से 1938 के रसायन विज्ञान के यहाँ पर प्रयोगशाला के दौरान से इन्होंने एक यहाँ पर पीएच स्केल का यहाँ पर प्रतिपादन किया, जिसके सहारे विभिन्न वस्तुओं के यहाँ पर क्या किए कि पीएच मान को निकाले। उसी समय से देखिए यहाँ पर पीएच स्केल क्या हो गया कि विकसित हो गया। तो चलिए बच्चों, यहाँ तो हमारा था यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो थोड़ा सा हम लोग जल के बारे में जान लेते हैं बच्चों यहाँ पर, कि जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है। तो जो हमारा जल का पीएच मान होता है विद्यार्थियों, वो हमारा जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि जल का पीएच मान कितना होता है, कि 7 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो जो दूध का पीएच मान होता है वो 6.4 होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त को अगर बच्चों हम लोग कहा जाए तो थोड़ा सा क्या होता है, क्षारीय होता है, लगभग में क्षारीय होता है, लेकिन इसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका जो हमारा पीएच मान होता है यहाँ पर 7.4 होते हैं, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, यानी कि लगभग में हमारा क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि NaCl का पीएच मान कितना होता है। NaCl का मतलब क्या होता है कि जो जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यानी कि जो जलीय लवण होता है, इसका पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो इसका जो हमारा पीएच मान होता है सिर्फ 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि पीएच पैमाने का यहाँ पर खोज किसने किया था। तो इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं बच्चों यहाँ पर, कि पीएच के पैमाने का यहाँ पर खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा कि पीएच पैमाने का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने यहाँ पर किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो आंसू का जो हमारा पीएच मान होता है ना, कितना होता है, तो जो आंसू का पीएच मान होता है 7.4 होते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर दिखाई दे बच्चों यहाँ पर 6.5 से, अगर 6.5 से 7.6 तक भी दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7.4 नहीं हो, तो यहाँ पर इसको आप लोग आराम से टिक लगा सकते हैं, लेकिन जिसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7.4 हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लार का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो मानव लार का जो पीएच मान होता है यहाँ पर कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, यानी कि समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो जो समुद्र के जल का पीएच मान होता है 8.5 होता है, यानी कि जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है हमारा कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है यहाँ पर 4.8 से 8.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मानव मूत्र यहाँ पर क्या होता है कि यूरिया की तरह गंध देता है, जिसमें यहाँ पर बच्चों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा ही पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर देखिए सिरका का पीएच मान कितना होता है।
तो सिरका का पीएच मान कितना होता है बच्चों? सिरका को हम लोग ICl के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। सिरका को हम लोग ICl के नाम से भी जानते हैं। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका 3 होता है पीएच मान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान कितना होता है, जिसको कि हम लोग अल्कोहल के भी नाम से जानते हैं, यानी कि अल्कोहल और शराब का पीएच मान सेम ही होते हैं। तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 यानी कि सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2.8 होते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल होता क्या है बच्चों यहाँ पर? तो जो अम्ल होता है, 2 अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं कि यहाँ पर लाल कर देते हैं, और ये जल के साथ क्रिया करके क्या देते हैं कि हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्ल का पीएच मान होता है ना बच्चों, यहाँ पर 7 से कम होता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो जो नींबू का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 2.8 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। जस्ट हम लोग यानी कि जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था वहां पर देखे थे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो जो क्षार होता है ना बच्चों, यहाँ पर 2 यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है कि नीला कर देता है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर रंग परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका पीएच मान कितना होता है कि इसका जो पीएच मान होता है 7 से यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का पीएच मान सिर्फ 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। तो H2SO4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो इसका पीएच मान कितना होता है बच्चों? इसका पीएच जो मान होता है हमारा 1.0 होता है, यानी कि लगभग में हम लोग 1 भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि सेव का यहाँ पर सेव सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो सेव के यहाँ पर सोडा का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो जो सेव की सोडा का पीएच मान होता है वो 3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा के भी नाम से जानते हैं। यानी कि अम्लीय वर्षा का भी पीएच मान अगर पूछा जाए तो हमारा सेम ही होता है, और एसिड वर्षा का भी पीएच मान सेम ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वर्षा का हमारा पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो नॉर्मल वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रोटी का पीएच मान कितना होता है। तो रोटी का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो रोटी का जो पीएच मान होता है 5.3 से 5.8 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, रोटी का पीएच मान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। तो शैम्पू का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो शैम्पू का जो पीएच मान होता है 7 से यहाँ पर 10 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अचार का पीएच मान कितना होता है। तो अचार का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो जो अचार का पीएच मान होता है, वो जो अचार का पीएच मान होता है 3.5 से यहाँ पर 3.9 तक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि चारेदार यहाँ पर पनीर का पीएच मान कितना होता है। तो चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए 5.9 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया है कि टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो टूथपेस्ट का जो हमारा पीएच मान होता है लगभग में 9 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चों? अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है, ठीक है ना। तो अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो अमोनिया का जो पीएच मान होता है ना बच्चों यहाँ पर
यहाँ पर कितना होते हैं, तो 11.0 होते हैं, यानी कि लगभग में 11 हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मछली का पीएच मान कितना होता है। तो मछली का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो 6.6 से 6.8 तक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग सोडा का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिनको कि हम लोग घरेलू सोडा यानी कि खाने वाला सोडा के भी नाम से जानते हैं, जिनका सूत्र क्या होता है बच्चों यहाँ पर NaHCO3 होते हैं, यानी कि खाने वाला सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो इनका यहाँ पर देखिए पीएच मान क्या होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है हमारा कितना होता है, तो 8.3 होते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर केले का पीएच मान कितना होता है। तो केले का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो केले का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 4.5 से यहाँ पर कितना होते हैं बच्चों, 4.5 से यहाँ पर 5.2 तक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर, तो टमाटर का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाल मांस का पीएच मान कितना होता है, यानी कि लाल मांस को हम लोग बीफ के नाम से भी जानते हैं बच्चों यहाँ पर। तो लाल मांस का यहाँ पर देखिए पीएच मान कितना होता है, तो जो लाल मांस का पीएच मान होता है यहाँ पर 5.4 से 6.2 तक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि पीएच का परास कितना तक होता है। तो पीएच का परास कितना तक होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 0 से 14, बी में दिया है 4.5, सी में दिया है 8.3 और डी में दिया है 5.9। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा बच्चों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों ये जरूर बताइएगा कि यानी कि 30 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आ रहे थे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।